बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आंसा शहदादी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है एटॉमिक प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री। एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री के प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में फ्लोरेसेंस होते क्या है, फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस में फ़र्क क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई सैंपल वो अगर उसके ऊपर रेडिएशंस फॉल ऑफ करवाई जाए, कि हमारे पास कोई भी रेडिएशन सोर्स है, अगर उसके ऊपर रेडिएशन फॉल ऑफ करवाई जाए तो उस सैंपल में मौजूद एटम्स उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चली गए टू गेन स्टेबिलिटी। वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे, उन रेडिएशंस को री इमिट करेंगे। अगर वो उन रेडिएशंस को फौरी तौर पर इमिट कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। लेकिन अगर वो कुछ टाइम के बाद वो इन रेडिएशंस को इमिट करें तो उसे हम कहते हैं फास्फोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस को हम डिफाइन करेंगे, द इंस्टेंट री एमिशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। जबकि फास्फोरेसेंस क्या होती है, द डिलेड री एमिशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड फास्फोरेसेंस। तो अब हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री बेसिकली इन्वेंटेड बाय वेन फॉर्डर एंड विकर्स इन 1964। तो इस टेक्निक में एक्चुअली होता क्या है कि चूँकि ये एक एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्री है तो इस वजह से उस सैंपल में मौजूद मॉलिक्यूल्स को पहले एटम्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो एटम्स चूँकि वो गैसियस स्टेट एटम्स होते हैं, तो जब उनको किसी भी रेडिएशन सोर्स के सामने रखा जाता है और रेडिएशंस उन पर फॉल ऑफ करवाई जाती हैं तो वो उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की वजह से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। फिर जब वापस आएंगे उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे और वो रेडिएशंस होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन रेडिएशंस की इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट इस सैंपल में मौजूद है, ये कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। बेसिकली एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री की टेक्निक में दो मेन स्टेप्स होते हैं, अब एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन के पहले वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी और देन इमिट करेगी। इस वजह से ये एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री से थोड़ा डिफरेंट है कि इसमें दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। अब हम डायग्राम की मदद से इसके प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले सैंपल लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी सैंपल है, फॉर एग्जांपल शुगर या सॉइल सैंपल कोई भी, उसको हम एनालाइज करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले उस सैंपल को हम ऑटोमाइज करेंगे कि एटम्स में कन्वर्ट करेंगे। उस एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई भी किसी एटोमाइज़र की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मा भी हो सकता है, फ्लेम और ग्लो डिस्चार्ज। ये क्या करेंगे, उस सैंपल को मॉलिक्यूल्स को एटम्स में कन्वर्ट कर देंगे। उन एटम्स के ऊपर फिर रेडिएशंस फॉल ऑफ करवाई जाएंगी और रेडिएशन सोर्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक कंटिन्यूस टाइप और लाइन सोर्स। कंटिन्यूस में हमारे लाइन ज़ीनोन लैम्प और लाइन सोर्स जो इस टेक्निक में हम यूज़ कर सकते हैं वो है HCl होलो कैथोड लैम्प और EDL इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैम्प। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सैंपल पर फॉल ऑफ करवाई जाएंगी तो वो कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद चूँकि ये फ्लोरेसेंस टेक्निक है तो उन रेडिएशन को फौरी तौर पर इमिट करेगा। उन रेडिएशंस आगे ये मोनोक्रोमेटर की तरफ जाएंगी, वो स्पेसिफिक रेडिएशंस को सेलेक्ट करेगा और उसके डिटेक्टर तक भेज देगा। डिटेक्टर को सोर्स ऑफ रेडिएशंस के 90 डिग्री एंगल पे रखा जाता है। वो डिटेक्टर क्या करेगा, उन रेडिएशंस को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और आउटपुट डिवाइस को यानी कि कंप्यूटर के ऊपर ग्राफ की सूरत में डिस्प्ले करेगा और हम उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट इस सैंपल में प्रेजेंट है और उसकी कितनी कंसंट्रेशन है। यानी कि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। अब एक
हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि इसमें डिटेक्टर हम 90 डिग्री पर क्यों रखते हैं, कि सोर्स ऑफ रेडिएशंस के लिहाज से डिटेक्टर हमारे पास 90 डिग्री का होना चाहिए। वो इस वजह से ताकि कम से कम स्ट्रे सोर्स ऑफ लाइट रीचिंग द डिटेक्टर, कि कम से कम, चूँकि इन यहाँ से रेडिएशन वो भी आ रही होंगी जो सैंपल इमिट कर रहा है, और उससे पिछले सोर्स से जो रेडिएशन से निकल आ रही हैं वो भी आ रही होंगी। तो अगर हम उसे 90 डिग्री पे रखेंगे तो सिर्फ वही रेडिएशन डिटेक्टर पर फॉल करेंगे जो सैंपल इमिट कर रहा है। आई होप कि आपको अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री की समझ आ गई होगी। थैंक यू।